लड़का भल तो गुड्डा, लड़की भल तो गुड्डी, लेकिन ये संस्कार है। इसका नियम है कि शुभ मुहूर्त देख करके घर में ब्राह्मण देवता को बुलाकर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनकर और श्रेष्ठ के मुख से बच्चों का नाम रखवाया जाए। ये विधि है। हमारे एक परिकर हैं अमेरिका में, उनका नाम है पीटर स्कॉट, अंग्रेज हैं, अमेरिकन, और उनकी पत्नी बिटिया का नाम है मोनिका, वो चंडीगढ़ की है। उनका बच्चा हुआ, बेटा हुआ। कथा का प्रभाव देखिए, अमेरिका में रहने वाले दोनों घर में पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा किए। आज हो गया लगभग 5-6 महीना पहले की बात है। भगवान की कथा सुने और कथा सुनने के बाद फोन किए, बोले गुरुदेव कथा सुन लिए हैं, हम मोबाइल बच्चे के कान में ले जा रहे हैं, आप इनका नाम बोल दीजिए। तो उनका नाम है राम स्कॉट। नाम का है राम स्कॉट। अमेरिका में रहकर अपने धर्म को बचा के रखे हैं। हम भारत में रहकर कहाँ जी रहे हैं, हमको अपने विषय में सोचना चाहिए। चारों बच्चों का नाम रखने का समय आया। गुरुदेव भगवान को चक्रवर्ती जी ने बुलवाया, श्रेष्ठ आसन पर बिठाया, पूजन किया और हाथ जोड़कर महाराज बोले गुरु जी से, गुरुदेव धैर्य धैर्य नाम जो मोनी गोनी प्रसंग में रहे, धैर्य नाम जो मोनी गोनी। गुरुदेव भगवान से महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव आप चारों बच्चों का नाम रखिए। गुरुदेव ने कहा महाराज इनके अनेक नाम हैं, यदि आप पूछ रहे हैं तो उन अनेक नामों में से एक एक नाम मैं आपके सन्मुख रखते जा रहा हूं, आप स्मरण करते जाइए। सबसे पहले श्री दशरथ जी की गोद में श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। महाराज ने कहा, गुरुदेव ने कहा, आपके गोद में जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासे, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम रामयस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धाम रामयस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरुदेव ने कहा महाराज आपकी गोद में जो ज्येष्ठ पुत्र विराजमान है आपके, महाराज ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या है? जोर से बोलिए। आप में से समुद्र कौन कौन देखा है? सही में हम हो देख ले बानी। समुद्र के निकट जाने के बाद ये पता चलता है कि समुद्र कितने विशाल हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जितना समुद्र में पानी भरा हुआ है, मेरे राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। ये आनंद के समुद्र है। पूरे त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं, सुख के धाम हैं। और महाराज यही है जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करते हैं। जो सबको विश्राम दे उनका नाम आज से राम होगा। पूरी सभा एक स्वर में बोल उठी, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब राम जी के बाद कौशल्या मैया की गोद में भरत जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, विश्व भरण पोषण कर जो
करना भरत अस होई। महाराज आपके दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? भरण पोषण बुझाता बाबू? भरण पोषण माने हाँ? लालन पोषण ना, भरण पोषण। लालन पोषण अलग हो गई, भरण पोषण यानी भोजन कराना। तो क्या भरत जी भोजन कराते हैं सबको? देखिए, भोजन जब करिएगा ना तो शरीर पुष्ट होगा, आत्मा पुष्ट नहीं होती है। आत्मा पुष्ट होती है भगवत प्रेम प्राप्त करके। यदि जीवन में भगवत प्रेम प्राप्त हो गया तो आप जंगल में भी रहिएगा तो मंगल होता रहेगा, आनंद मनाते रहिएगा। बुझा तक क्या कहता नहीं? तब क्या दशा होगी? ऐसी लागी लगन मैया हो गई मगन। कौन मैया? कौन मैया? मीरा मैया। ऐसी लागी लगन मैया हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मैया हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। ऐसी लागी लगन मैया हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मैया हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। ऐसी लागी लगन मैया हो गई मगन। ऐसा क्यों हुआ पता है? मीरा मैया की आत्मा पुष्ट हो गई थी। शरीर में भोजन जाएगा तो शरीर पुष्ट होता है, लेकिन आत्मा को जब परमात्मा का प्रेम प्राप्त होता है तो ये जीवात्मा पुष्ट होता है, मन गदगद हो जाता है। कहो। और भरत जी के विषय में कहा गया है कि भरत जी राम जी के प्रेम से लबालब भरे हुए हैं। सीधी सीधी भाषा में कहें तो राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार ले लिया है। भरत जी राम प्रेम की मूर्ति हैं। इका है, इमका भरा है, पानी है। अब इस गिलास के हाँ पानी बा बता देनी हाँ, क्यों न माने कि महाराज जूस पियत हो खी बिचवा में। पानी है, वो भी हम चाहते नहीं है पीना, लेकिन कभी कभी मजबूरी में पीना पड़ता है। गले का ऑपरेशन कराना पड़ा 5 साल पहले, तो डॉक्टर ने तो कहा है कि हर 15 मिनट बाद पीजिएगा 1 घूंट, लेकिन मन नहीं करता है। जब बहुत आवश्यकता होती है तब ले लेता हूं। क्या हो? तो इसमें पानी है। अब आप बताइए, गिलास के आगे यदि कटोरी आ जाए तो कटोरी में क्या भरेगा? बोलिए, इसमें जो भरा है वही भरेगा ना। उसी प्रकार ये भरत जी हैं,
अब भरत जी में राम जी का प्रेम भरा हुआ है। जो भी भरत जी की शरण में जाएगा, भरत जी उसको राम प्रेम से लबालब भर देंगे, इसलिए इनका नाम हुआ भरत। कहो, जो सबको राम प्रेम से भरता रहे उनका नाम भरत होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए भरत लाल सरकार की जय। अब सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न भैया कैकेयी मैया की गोद में है। गुरुदेव ने कहा, जाके सुमिरन तेरी नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके सबसे छोटे बेटे ये जानते हैं कौन है? महाराज बोले, हमारा लड़का है। बोले, बाद में है। महाराज ये वो हैं जिनका नाम लेने से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। शत्रुघ्न भैया का नाम लीजिएगा तो कौन समाप्त हो जाएगा? शत्रु। क्यों? जब आप शत्रुघ्न भैया का नाम लीजिएगा तो उनका चरित्र याद आएगा। जब उनका चरित्र याद आएगा तो उनके स्वभाव के बारे में पता चलेगा, और जब उनका स्वभाव हम बार बार याद करेंगे तो स्वभाव का प्रभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगेगा। शत्रुघ्न भैया का क्या चरित्र है? शत्रुघ्न जी रामचरितमानस के मौन पात्र हैं, बोलते नहीं है, मौन रहते हैं। सूर सुशील भरत अनुगामी, रिपुसूदन पद कमल नमामि। सूर है लेकिन सूर के साथ सुशील है, और ये सुशीलता ही है कि भरत अनुगामी है। जीवन में जब तक शीलता नहीं आएगी ना, तब तक हम श्रेष्ठ के अनुगामी हो ही नहीं सकते। और आपसे एक बात बताऊं, शीलता समझते हैं? शीलता का पता कैसे चलता है? कोई व्यक्ति शील है, इसका पता कैसे चलता है? बताइए बताइए। हाँ ना, बातचीत से पता नहीं चलता। कैसे पता चलता है? आंख से। कैसे पता चलता है? आंख से। कहते हैं आपकी आंखों में शीलता नहीं रही है। आंखें बताती है कि हम शीलवान हैं कि नहीं है। और ये शीलता आएगी कैसे जीवन में? उत्तरकांड में लिखा है, शील की मिल बिनु बुध सेवका। जीवन में जब तक श्रेष्ठ जनों का, बुद्धिमान जनों का, संतों का अपने हाथ से सेवा नहीं होगी, तब तक शीलता प्राप्त नहीं हो सकती। शीलता किसी किताब से नहीं मिल सकती, शीलता किसी विद्यालय में नहीं मिल सकती। शीलता श्रेष्ठ की सेवा से प्राप्त हो सकता है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और भरत जी के सेवक हैं शत्रुघ्न भैया, तो ये भरत जी की सेवा का परिणाम है कि सूरता होने के बाद भी शत्रुघ्न जी सुशील है। और जो सुशील होगा, देखिए जिम में जाकर जो आदमी बॉडी बना लेता है ना, उस सबको धक्का मारते चलता है। जहां जाएगा बिना मतलब अझुराएगा सबसे। काहे? जानता है कि लोग हमार बॉडी देख के लड़बे ना करी। हनुमान जी को मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना। क्या दिया? हो तात बल शील निधान। मां ने कहा बलवान हो जाओ, लेकिन तुरंत कहा उसके साथ शीलवान हो जाओ। सीता मैया ने हनुमान जी को क्या कहा? बलवान हो जाओ, लेकिन बलवान के साथ क्या हो जाओ? शीलवान हो जाओ।
ये ना कि बलवान हो गई तो पूरा गांव भर से झगड़ा करत चली, जिसको मन करे पकड़ के दबा दिए, नहीं, शीलता रहे। शीलता जब होगी तो बल का प्रयोग उचित स्थान पर होगा, सब जगह बल का प्रयोग नहीं होगा। यह शीलता का प्रभाव है। तो मां ने कहा बलवान होके साथ सिलवान हो जाओ, कहो। उसी प्रकार भरत जी सूर, शत्रुघ्न जी सूर हैं लेकिन सुशील हैं। क्यों? भरत अनुगामी है। और आप दर्शन करिए, घर में जिसको मौन होने का ढंग आ गया उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हमारे गांव में एक हमारी दादी थी, अब तो नहीं रही वो जब केहू से झगड़ा करे ना गांव में तो देखने में बड़ा आनंद आता था। काहे? नकली दांत पहनती थी दादी, नकली ऊपर नीचे वाला सेट पूरा। तो जब झगड़ा करती थी ना बाबू, तो दोनों दंतवा हाथ में निकाल के फिर शुरू होती थी। हम यही ताक में रहते थे कि अब दादी दांत निकली हन, अब निकली हन। अजय मोशन पकड़ा, दादी पहले दांत निकालती थी। तो हम एक दिन पूछी, दादी जब चंडी के रूप धरे लू तो दांतवा कहे निकाल ले लू? तो कहली पागल हो वे, महंगा हो, कहीं बोलते में खुल के फेंका गल तो टूट जाए, इसे निकाल लेनी फिर शुरू होनी हो। यदि कोई आपसे झगड़ा करने आवे और आप बोलबे मत करिए तो कितनी देर लड़ेगा वो? 5 मिनट, 10 मिनट, और उसके बाद अपना ही सिर दीवार में पटक के चला जाएगा। लेकिन कोई झगड़ा करने आवे और पीछे से आप भी उनको ललकारते रहेंगे तो ये झगड़ा घंटों चल सकता है। समझ में आ रहा है? इसलिए घर परिवार में थोड़ा मौन होने का स्वभाव बनाइए। कोई कुछ कह रहा है ना, चुपचाप सुन लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। पाचन तंत्र मजबूत रखिए। कोई कुछ कहे तो सुन के पचा लीजिए, वोमिटिंग ना करिए वहां पर। हाँ, जिसको मौन होने का ढंग आ गया उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके ये छोटे पुत्र मौन पात्र होंगे, इसलिए जो शत्रुओं का नाश कर दे उनका नाम आज से होगा शत्रुघ्न। पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब कौन बचा? लक्ष्मण भैया। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेरा राखा लक्ष्मण नाम उदार। बोले महाराज आपके तीसरे पुत्र सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं। किसके प्रिय हैं? राम जी के। और इसको मैं प्रमाणित करता हूं, सीता मैया का जब हरण हुआ तब से लेकर लंका में जब तक सीता जी नहीं आई, राम जी सीता मैया के बिना चले हैं। चले हैं ना? लेकिन आपको कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई पड़ेगा जहां राम जी बिना लक्ष्मण भैया के चले हैं। ये है राम प्रियता। राम जी के प्रिय हैं। ये शेष अवतार है महाराज, इन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लक्ष्मण लाल सरकार की जय। वेद कितने हैं? गुरु जी बोले महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, शंकर जी के प्राण हैं।